अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण केशवदंत नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंत सर्वेशं परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाधु में श्री व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का 10वां उद्देशक शनिवार को सुनाना प्रारंभ किया था। अन्य मतावलंबियों की एक मान्यता रखी थी जो रखी जा रही है पहली कि दो परमाणु आपस में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि उनमें स्नेह नहीं होता। स्नेह का चिकनाहट। तीन परमाणु आपस में मिल जाते क्योंकि उनमें स्नेह आ जाता है, ऐसी मान्यता है उनकी। यदि तीन परमाणुओं का स्थान दो हिस्सों में बंटे तो उनका मानना है कि 1.5 परमाणु होता है और तीन हिस्सों में बंटे तो एक एक परमाणु 3 हिस्सों में होता है। ऐसे 4 परमाणु आगे 5 परमाणु पोगल्ला एगयो साहणंती साहणिता दुखताय कच्चंती। 5 परमाणु एक स्कंद के रूप में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर के वे दुख के रूप में कार्य करते हैं। दुखे वियण से सासाय सया समयम अवचिज्जय अवचिज्जय। दुख जो शाश्वत है सदा, समयम अवचिज्जय वह दुख शाश्वत है सदा भली भांति उपचय को भी प्राप्त होता है और अपचय को भी प्राप्त होता है। तो कम ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो उसको उपचय, जब कम होता है तो अपचय। ये तो परमाणुओं को लेकर के और दुख को लेकर के उनकी धारणा। पुब्बिंग भाषा को लेकर के पुब्बिंग भाषा भाषा भाषिज्य माणी भाषा अभाषा भाषा समय विकंतं चरणं भाषिया भाषा। जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले भाषा है, बोलते समय भाषा नहीं। भाषिज्य माणी भाषा अभाषा। जब हम बोल रहे हो उस समय भाषा, भाषा का रूप नहीं अभाषा है।
भाषा समय विकंतम चरणम भाषिया भाषा। जब बोलने का समय बीत जाता है तो उस समय उस भाषित को भाषा कहा जाता है। जासा पुब्बिंग भाषा भाषा भाषिज्यमानी भाषा अभाषा भाषा समय विकंतम चरणम भाषिया भाषा। जो पूर्व बोलने से पहले भाषा है, जब बोलनी जा रही है तो वह भाषा भाषा नहीं। भाषा का समय जब निकल जाए तो उस भाषित को कहे हुए को भाषा कहना। तो सा किम भाषाओ भाषा अभाषाओ भाषा। कोई प्रश्न करता है जब बोलते हैं उस समय भाषा है, जब नहीं बोलते उस समय भाषा है। तो उनका ऐसा मानना है अभाषाओं सा भाषा। जब बोलते नहीं है उस समय वह भाषा है। नो खलु सा भाषाओ भाषा। जब बोला जा रहा है तो उस समय भाषा नहीं है। इस भाषा के संबंध में समानता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्फोटवाद जो व्याकरणों को सम्मत है उसके साथ बताया। जहाँ प्राकृत और वैकृत भाषा के दो रूप किए जाते हैं, तो काफी गंभीर चर्चा है वह। तो ये भाषा, इनका कहना कि जब हम बोलते नहीं है उससे पहले भाषा है, बोलने के बाद भाषा है, जब हम बोलते हैं तो उस समय भाषा भाषा नहीं है। अब इसके आगे पुब्बिंग क्रिया दुखा कर्जमाणी क्रिया अदुखा क्रिया समय विकंतम चरणं कड़ा क्रिया दुखा। पुब्बिंग क्रिया दुखा, जब क्रिया नहीं की जा रही उस समय वो दुख रूप है। जब क्रिया कर्जमानी क्रिया, जब क्रिया को किया जा रहा है उस समय अदुखा व दुख रूप नहीं है। क्रिया समय विकंतम चरणं कड़ा क्रिया दुखा, जब क्रिया का समय निकल जाता है उस समय की हुई क्रिया दुख रूप है। जे भी एक अतीत में क्रिया को लेकर के मत रहा है। जासा पुब्बिंग क्रिया दुखा कर्जमाणी क्रिया अदुखा क्रिया समय विकंतम चरणं कड़ा क्रिया दुखा। जासा पुब्बिंग क्रिया दुखा, जो क्रिया पूर्व में है वह दुख रूप है। जब क्रिया की जा रही है उस समय दुख रूप नहीं है। जब क्रिया का समय निकल जाता है तो उस समय क्रिया दुख रूप है। साकिं कर्णो दुखा अकर्णो दुखा, वह जो क्रिया है करने से दुख रूप है या नहीं करने से दुख रूप है। तो इनका मानना है अकर्णो सा दुखा नो खलु सा कर्णो दुखा, कि अकर्णो नहीं करने से वह दुख है और करने से वह दुख रूप नहीं है। सेवम भत्तव्यं सिया, ऐसा कहना चाहिए। अकिच्चं दुखं अफुसं दुखं अकज्जमाण कड़ं दुखं अकट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदन्ति इति वतव्यं सिया। जो दुख है अकिच्चं अकृत्य, जो नहीं किया गया फिर भी भोगना पड़ता है। अफुसं दुखं, जो स्पृष्ट नहीं है वह दुख है। अकज्जमाण कड़ं दुखं, जो नहीं किया गया वह दुख है। अकट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदन्ति, जो कर्म किया नहीं किया ऐसे को प्राणभूत जीव सत्व उसकी वेदना वेदते हैं, भोगते हैं। तिवतब्बं सिया, ऐसा कहना चाहिए। इस मत का वर्णन करते हुए कहा कि जादृच्छिकवाद, जादृच्छिकवाद कहते जो
नियतिवाद में कहा जाता है जो होना है वो होना है, भवितव्यता है। लेकिन जहाँ पर कर्म से कोई संबंध नहीं, बस दुख भोगना था वो भोगना पड़ेगा, दुख भोग लिया, इसके संबंध में करने से संबंध नहीं। अन्य स्थानों पर एक दृष्टांत दिया है। कहते हैं कोई ऋषि है, संत है, सारी आयु भर उसने तपस्या की, जिसको हम कहते हैं धर्म आराधना की, जप तप किया, नियम व्रत पाले। किसी समय वह ध्यान में खड़ा था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। किसी ने धनुष चढ़ा करके बाण किसी हिरण को मारना था, लेकिन हिरण को ना लग करके उस ऋषि को लग गया, जिसके कारण से तड़फा भी और उसकी मौत भी हो गई। कहते हैं जिसने सारी आयु भर तप जप किया, तो उसने तप जप किया है तो उसको दुख क्यों भोगना पड़ा? दुख भोगने का काम तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसका मतलब नहीं करते वो भोगना पड़ता है, जो करते हैं उसको भोगना नहीं पड़ता, ऐसी धारणा उन्होंने बना ली। हमारे तो कहा जाता है कोई ऐसा दुख नहीं है जो हमारा किया हुआ ना हो। जो हमारे जीवन में दुख सुख होता है वह किसी ना किसी जन्म का हमारे द्वारा वो किया हुआ होता है। लेकिन इस मत के अनुसार जो भी हमें दुख भोगना पड़ता है वो बिना किए ही भोगना पड़ता है। इन सब के संबंध में, परमाणुओं के संबंध में, भाषा के संबंध में, क्रिया के संबंध में, इस दुख के संबंध में जो कुछ भी है, श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने भगवान के चरणों में निवेदन किया। से कह मेयम भंते, एवं हे भगवान इनको कैसे मारना, आप कृपा करें, आपका इन बातों के संबंध में क्या अभिमत है? तो भगवान इनका उत्तर देते हैं। गोयम जन्नं ते अन्न उत्थिया एवं आइखन्ति जा वेदनम वेदेन्ति वर्तव्यं सिया जेते एवं आहिंसो मिच्छाते एवं आहिंसो आहम पुण्य गोयम एवं आइखामी एवं खलु चल माने चलिए जाम निजृत माने निजिन्ने दो परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती कमहा दो परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती दोनों परमाणु पोगल्लान अर्थी स्नेह काय तमहा दो परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती ते भिजमाणा दूहा कज्जंती दूहा कज्जमाणा एक यव परमाणु पोगल्ये एक यव परमाणु पोगल्ये भवन्ति तिन्नी परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती खम्हा तिन्नी परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती तिन्ह परमाणु पोगल्लाण अथि स्नेह काय तमहा तिन्नी परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती ते भिजमाणा दूहा भी तीहा भी कच्चंती दूहा कज्जमाणा एक यव परमाणु पोगल्ले एक यव धूपैसिय खंदे भवई तीहा कज्जमाणा तिन्नी परमाणु पोगल्ला भवंती एवं जाव चतारी पांच परमाणु पोगल्ला एक यव साहनंती एक यव साहनिता खंदताय कज्जंती खंदे वियणं से असासाय सया समयं उवचिज्जय अवचिज्जय। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम, पहली चर्चा चल माने चलिए, इनकी है चल माने अचलिए। जो प्रश्नोत्तर का सबसे पहला 9 प्रश्न थे, इनकी पूर्व पक्ष की ओर से चल माने अचलिए, उदीरिज माने अनुदीरिय, बेज माने अवेय, पहिज माने अपहीने, छिज माने अछिन्ने, भिज माने अभिन्ने, दज माने अदढ़े,
बीज माने अमणे, निजृज माने अनिजिन्ने, ऐसा पूर्व पक्ष की ओर से कहना। तो भगवान ने कहा कि गोयम चन्न थे अन्न उत्थिया एवं आई खंती, जो अन्य ज्योतिक अन्य तीर्थिक ऐसा कहते हैं, वो सारी मान्यताएं जो पाठ में कही वो सारी की सारी कहनी। तो जेते एवं वेदना वेदंती वक्तव्यं सिया, मतलब वेदना बोलते भोगते हैं ऐसा कहना चाहिए। जेते एवं आहंसो, जो अन्य युतिक ऐसा बोलते हैं। मिथ्याते एवं अहिंसो, उन्होंने जो ऐसा कहा है वे सारा मिथ्या है, वे सारा गलत है। अहं पूर्ण गोयमा एवं आई खामी, हे गौतम मैं इनके संबंध में ऐसा कहता हूँ। मतलब भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा, केवल दर्शन के द्वारा जैसा जाना उसके अनुसार वो कथन कर रहे हैं। एवं आई खामी, इस प्रकार कहता हूँ। एवं खलु चल माने चलिए, वो तो कहते हैं ना चल माने अचलिए, लेकिन भगवान कहते हैं चल माने चलिए, चले हुए को चला कहना। ये पहले सूत्रों में सारा विस्तार से बता दिया था। जाब निजृज माने निजिन्ने, मतलब जिसकी जो 9वां प्रश्न था, जिसकी निर्जना की जा रही है उसको निर्जीर्ण कहना कि उसकी निर्जना हो गई। फिर उसके बाद दो परमाणु पोगला एगयो साहणंती, अन्य मतावलंबियों ने तो कहा कि दो परमाणुओं का आपस में जोड़ नहीं होता, 3 का होता है, क्योंकि वहाँ पर स्नेह पैदा हो जाता है। आप कहते हैं स्नेह कैसे पैदा होता है, यदि एक परमाणु के अंदर नहीं है तो दूसरे में कहाँ से आ गया? 2 परमाणुओं में नहीं तो 3 में कहाँ से आ गया? क्या कोई ऐसी उनके अंदर चीज मिली है? तो इसका मिली है तो इसका मतलब वो 4 चीजें हो गई। तो अपने तो कहा जाता है कि परमाणु के अंदर 2 स्पर्श होते हैं, जिनके अंदर सन्निग्ध है तो रूक्ष नहीं, रूक्ष है तो सन्निग्ध नहीं, शीत है तो उष्ण नहीं, उष्ण है तो शीत नहीं। तो कम से कम जो फिर उसके आगे 2 परमाणु 3 परमाणु, उनका आगे अपनी अपनी रेशो के हिसाब से या अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार जो भांगे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं 20वें शतक में बड़े विस्तार के साथ उनका वर्णन आएगा। तो 2 परमाणु पोगला एग्यो साहणंती, 2 परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। कम्हा 2 परमाणु पोगला एग्यो साहणंती, 2 परमाणु किस कारण, 2 परमाणु पुद्गल किस कारण से जो इकट्ठे हो जाते हैं? दोनों परमाणु पोगलान अथि स्नेह काय, कहते हैं 2 परमाणु पुद्गलों में स्नेह काय है। तमहा 2 परमाणु पोगला एगो साहणंती, इसलिए 2 परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं। ते भिज्यमाना दूहा कज्जंती, दूहा कज्जमाना एगो परमाणु पोगल्य एगो परमाणु पोगल्य भवंती। जब उनका भेद होता है, वो उनका स्कंद टूटता है 2 परमाणुओं का, तो एक और परमाणु पुद्गल और दूसरी ओर भी परमाणु पुद्गल होता है। तिन्नी परमाणु पोगला एग्यो साहणंती, कम्हा तिन्नी परमाणु पोगला एग्यो साहणंती, 3 परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं, उनका स्कंद बन जाता है। किस कारण से 3 परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं? 3 परमाणु पोगलान अति स्नेह काय, 3 परमाणु पुद्गलों में स्नेह काय, वहाँ पर संदिग्धता है, इसलिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। तमहा तिन्नी परमाणु पोगला एगो साहणंती, इसलिए 3 परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं, उनका स्कंद बन जाता है। ते भिज्यमाना दूहा भी तीहा भी कज्जंती, यदि उनका भेद हो तो उनके 2 भेद भी हो जाते हैं, 3 भेद भी हो जाते हैं। दूहा कज्जमाना एगो परमाणु पोगल्य एगो दुपैसीय खंड हुई, यदि त्रिप्रदेशी स्कंद का भेद हो, 2 हिस्सों में बंट जाए तो एक परमाणु पुद्गल होगा और दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद होगा। और तो
तीहा कज्जमाना तिन्नी परमाणु पोगला भवंती, यदि उनके 3 हिस्से हो जाएं तो 3 परमाणु पुद्गल होते हैं। एवं जाव चतारी, ऐसे 4 का भी कहना। 4 परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे होते हैं तो चतुर्प्रदेशी स्कंद बनता है। यदि वो 2 हिस्सों में बंट जाए तो क्या होगा? एक और एक परमाणु पुद्गल और दूसरी और त्रिप्रदेशी स्कंद ये होगा, या 2 द्विप्रदेशी स्कंद बन जाएंगे। यदि 3 बने तो एक और परमाणु पुद्गल और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद, मतलब 3 हो तो एक और मतलब 2 परमाणु पुद्गल और तीसरा जो है द्विप्रदेशी होगा। जब उसके 4 होंगे तो 4 परमाणु पुद्गल होंगे, चारों अलग अलग होंगे, ऐसे 4 हिस्से हो जाएंगे। ऐसे 5 परमाणु पुद्गलों के स्कंद का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे कहना। अन्य मतावलंबियों ने तो कहा था कि जब 3 मिलते हैं, यदि उनके 2 हिस्से हों तो 1.5 परमाणु बनता है। तो अपनी तो परिभाषा ये है कि परमाणु पुद्गल का भेदन नहीं होता, क्योंकि परमाणु वह पुद्गल का अंश है जिसके आगे जाकर के टुकड़े कल्पना से भी टुकड़े नहीं होते। यदि उसके टुकड़े हो जाते हैं तो फिर वो परमाणु पुद्गल कहाँ से हुआ? तो इसलिए उस मान्यता का निराकरण किया, ऐसा नहीं होता। एवं चतारी का बता दिया, 5 परमाणु पुद्गला एक साहणंती, 5 परमाणु पुद्गल एक और इकट्ठे होते हैं। एक साहणिता खंडताएं कजंती, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो 5 परमाणु पुद्गलों का 5 परदेशी स्कंद होता है। खंडे भी से सास है, वह स्कंद भी कैसा है? अशाश्वत। अन्य मतावलंबियों ने तो उस स्कंद को शाश्वत कहा, सासाई, लेकिन भगवान कह रहे हैं असासाय, वह परमाणु पुद्गल अशाश्वत है। वह जो है ना पंच परदेशी स्कंद जो है वो सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि स्कंद की ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति असंख्यात काल की कही है, अनंत काल की किसी स्कंद की स्थिति नहीं है। उनमें मतलब भेद अवश्य होता है, परमाणुओं में अलग अलग जरूर होते हैं। तो अशाश्वत है, सया समय उपचिज्य अवचिज्य, उसका सदा उसका उपचय भी होता है, अपचय भी होता है। जैसे 5 परमाणु का स्कंद है, उपचय होगा 6 का बन जाएगा, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत परदेशी परमाणु का स्कंद बन जाएगा। और इसका अपचय हो तो 5 से 4 भी हो सकते हैं, 4 से 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये सारे एक भी हो सकते हैं। तो इनका स्कंदों का उपचय और अपचय सदा चलता रहता है। अब भाषा के संबंध में पुब्बिंग भाषा, अभाषा, भाषिज माणी भाषा, भाषा भाषा समय विकंतं चरण भाषिया भाषा अभाषा। भगवान कहते हैं पुब्बिंग भाषा अभाषा, बोलने से पहले जो भाषा है वो भाषा नहीं है, उसको अभाषा कहते। जब बोला ही नहीं है तो भाषा कहाँ से बन गई? क्योंकि बोलने के कारण से, भाषण के कारण से भाषा बनी है। जब बोला नहीं जा रहा तो भाषा कहाँ से होगी? भाषिज माणी भाषा, भाषा जिस समय बोली जा रही है उस समय भाषा भाषा है। भाषा समय बीकंतं चरणं भाषिया भाषा अभाषा, जब भाषा का समय निकल जाता है उस समय भाषित भाषा जो है भाषा नहीं रहती, वह अभाषा का रूप बन जाती है। जासा पुब्बिंग भाषा अभाषा, भाषिज माणी भाषा, भाषा भाषा समय बीकंतं चरणं भाषिया भाषा अभाषा, सा किं भाषा भाषा अभाषा भाषा, भाषाणं भाषा नो खलु सा अभाषा भाषा। पुब्बिंग भाषा अभाषा, भाषिज माणी भाषा, भाषा भाषा समय बीकंतं चरणं भाषिया भाषा अभाषा। मतलब कि जिस समय बोलने से पहले भाषा भाषा नहीं अभाषा है, बोलते समय भाषा भाषा है, और जब
बोलने का समय निकल गया तो भाषा भाषा नहीं रही, वह अभाषा का रूप बन जाता है। जासा पुब्बिंग भाषा अभाषा, जो पहले भाषा अभाषा थी, भाषिज माणी भाषा भाषा, बोलते समय भाषा भाषा है, भाषा समय विकंतंग चरणं भाषिया भाषा अभाषा, जब बोलने का समय निकल जाता है तो वह भाषित भाषा अभाषा बन जाती है। साकिंग भाषा भाषा अभाषा भाषा, वह जो भाषा है बोलने वाले की भाषा होती है, जहाँ अभाषा भाषा जो नहीं बोल रहा है उसकी भाषा होती है। भाषाणंग भाषा, बोलने वाले की भाषा है। नो खलुसा अभाषा भाषा, जो बोलता नहीं है उसकी भाषा भाषा नहीं होती। मतलब जिस समय बोला जा रहा है उसको भाषा कहना, बोलने से पहले जब बाद का जो बोलना है, जब बोलना नहीं है तो भाषा कहाँ से होगी। अब दुख के संबंध में, पुब्बिंग क्रिया अदुखा, जहाँ भाषा तहाँ भाणी अब्बा, क्रिया भी जाब करणौ, सा दुखा नो खलु सा अकरणौ दुखा, सेवं वत्तब्बं सिया, किच्चंग दुखं फूसंग दुखं, कर्जमान कड़ंग दुखं, कट्टु कट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदेति ती वत्तब्बं सिया। पुब्बिंग क्रिया अदुखा, जब क्रिया की ही नहीं, क्रिया से पहले जो क्रिया है ही नहीं तो वो क्या है, दुख रूप कैसे होगी। तो पूर्व क्रिया जो है वो अदुख रूप है। जहाँ भाषा तहाँ भाणी अब्बा, जैसे भाषा का कहा वैसे कहना चाहिए कि क्रिया से पूर्व जो क्रिया है वो दुख रूप नहीं, करते समय क्रिया दुख रूप है और करने के बाद भी वो दुख रूप नहीं है। जैसे भाषा का कहा था वैसे कहना, क्रिया भी जाब करनो सा दुखा, जो करने वाला है करने से वह क्रिया दुख रूप है। नो खलुसा अकर्णो दुखा, जिस क्रिया को नहीं किया है वह दुख रूप भी नहीं है। सेवं वत्तब्बं सिया, इस प्रकार कहना चाहिए। किच्चंग दुखं फूसंग दुखं कजमान कड़ंग दुखं, कहते जो कर्म किया है वो दुख रूप है, और फूसंग दुखम, जो सपृष्ट है वह दुख रूप है, जो किया जा रहा है वह दुख रूप है। कट्टु कट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदेंती, जितने भी संसार के जीव हैं कर्म करते हैं, दुख का हेतु जो कर्म है, क्रिया है, क्रिया का बंध आश्रम है, कर्म का बंध है, करते हैं। और वो आने वाले समय में जब उनका अबाधा काल समाप्त हो जाता है, जब उदय काल आता है तो उन जीवों को प्राण भूत जीव सत्व इन सब को भोगना पड़ता है। ती वत्तब्बंसिया, ऐसा कहना चाहिए। मतलब जो किया नहीं है वो दुख नहीं भोगना पड़ता, जो किया है उसी को समय आने पर भोगना पड़ता है। प्राण भूत जीव सत्व ये चार शब्द आए हैं, ये परिभाषिक हैं। वैसे जीव के लिए इनका प्रत्येक शब्द जीव मात्र के लिए कट जाता है, लेकिन परिभाषित जो है विकलेंद्रियों को प्राण कहा जाता है, वनस्पति को भूत कहा जाता है और पंचेंद्रियों को जीव कहा जाता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनके लिए सत्व शब्द का प्रयोग होता है। प्राणों को यदि वैसे शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार किया जाए तो ऐसा होता है, जो प्राणों को धारण करे वह प्राण भूत जो पहले था अब है आगे रहेगा। उसके कारण से भूत जो जीवन को धारण करता है वह जीव, और सत्ता सत्व का मतलब जिसका अस्तित्व पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा। इस कारण से इसको सतजीव को सत्व भी कहा जाता है। अब इनके संबंध में
दूसरे शतक में इनका फिर वर्णन आएगा, तो वहाँ पर जैसा अवसर होगा करने का प्रयास करूँगा। अब इसके आगे अन्य मतावलंबियों की इरियापथिकी और संप्रायिकी क्रिया के संबंध में उनका अभिमत, उनका मानना। अन्न उत्थियान भन्ते एवं आइखन्ति जाम एवं खलु एगे जीवे एगेण समेण दो क्रियाओं पकड़े। तंजाह इरिया बह्यं च संपरायं च जं समयं इरिया बह्यं पकरे तं समयं संपरायं पकरे जं समयं संपरायं पकरे तं समयं इरिया बह्यं पकरे इरिया बह्याय पकर्ण्याय संपरायं पकरे संपरायाय पकर्ण्याय इरिया बह्यं पकरे। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण दो क्रियाओं पकरे तंजाह इरिया बह्यं च संपरायं च से कह मेयं भन्ते एवं गोयम जन्नं ते अन्न उत्थिया एवं आइखन्ति तंग च जाव जेते एवं आहिंसो मिच्छाते एवं आहिंसो अहं पूर्ण गोयमा एवं आइखामी एवं खलु एक जीवे एक समय एकं क्रियं पकरे पर उत्थ्य वत्तब्बं नेयब्बं स समय वत्तव्याय नेयब्बं जाव इरिया बह्यं वा संपरायं वा अन्न उत्थियान भन्ते एवं आइखन्ति। गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी ऐसा कहते हैं। जाव मतलब आइखन्ति भाषन्ति पन्नवंती पररुवंती, मतलब कथन करते इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते हैं, प्रज्ञापना और प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण दो क्रियाओं पकड़े, एक जीव एक समय में दो क्रियाएं करता है। तंजाह जैसे कि इरिया बह्यं च संपरायं च, इरियापथी की और संपराय की। हमारे तो इरियापथी की जो परिभाषा है वह अकषाय अवस्था में लगने वाली क्रिया को इरियापथी की कहा जाता है और सकषायी दशा में लगने वाली क्रिया को संपरायिक कहा जाता है। तो इन्होंने इनकी क्या परिभाषा है उसका कोई वर्णन तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि एक समय में दो क्रियाएं लगती हैं, इरियापथी की भी और संप्राय की भी। जं समय इरिया बह्यं पकड़ई तं समय संप्रायं पकड़ई, जिस समय इरियापथी की क्रिया करता है उस समय संप्राय की भी करता है। जं समय संप्रायं पकड़ई तं समय इरिया बह्यं पकड़ई, जिस समय संप्राय क्रिया करता है उस समय इरियापथिक भी करता है। इरिया बह्याय पकर्ण्याय संप्रायं पकड़ई, इरियापथी की क्रिया को करता हुआ संप्राय क्रिया करता है। संप्रायाय पकर्ण्याय इरिया बह्यं पकड़ई, संप्राय की क्रिया को करता हुआ इरियापथी की क्रिया भी करता है। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण दो क्रियाओं पकड़ई, इस प्रकार एक जीव एक समय में दो क्रियाएं करता है। तंजाह जैसे कि इरिया बह्यं च संप्रायं च, इरियापथी की और संप्राय की। से कह मेयं भन्ते एवं, हे भगवान, इसको कैसे जानना, कैसे मानना। गोयमा जन्नं ते अन्न उत्थिया एवं आइखन्ते तंचे जाव जेते एवं आहिंसो मिच्छाते एवं आहिंसो। हे गौतम, जो अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी इस प्रकार कथन करते हैं, भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करते हैं कि इस प्रकार एक समय में एक जीव दो क्रियाएं करता है, इरियापथी की और संप्राय की। जिस समय इरियापथी की करता है उस समय संप्राय की भी करता है, जब संप्राय की करता है तो उस समय इरियापथी की क्रिया भी करता है। तो इस प्रकार एक क्रिया को करता हुआ दूसरी क्रिया भी करता है। जो ऐसा वे बोलते हैं, जेते एवं आहिंसो, जो अन्य यूथिक ऐसा कहते हैं, मिच्छाते एवं आहिंसो,
उन वे इस प्रकार कहते हैं, वे गलत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। अहम पूर्ण गोयमा एवं आई खामी है गौतम, मैं इस प्रकार कहता हूँ। एवं खलु एक जीवे एक समय एक क्रिया पकड़े, एक जीव एक समय में एक क्रिया ही करता है, पर उत्थ्य वक्तव्यं नेवं, जे अन्य पर युद्धि की वक्तव्यता का जानना। मतलब एक समय में जीव एक ही क्रिया करता है, ईर्यापथि की या संप्रायिकी। जब ईर्यापथि की क्रिया लगती है तो उस समय संप्रायिकी नहीं लगती, जब संप्रायिकी लगती है तो उस समय ईर्यापथि की नहीं लगती। ईर्यापथि की क्रिया करता हुआ संप्रायिकी नहीं करता, संप्रायिकी करता हुआ ईर्यापथि की क्रिया नहीं करता, वो नहीं लगती। ससमय वक्तव्या, इस प्रकार जानना चाहिए। ससमय वक्तव्याय ने अपन स्व समय अपने जैन सिद्धांत के अनुसार ये वक्तव्यता जाननी। तो जब इनिया बहिंगवा संप्रायंगवा, एक समय में जीव एक ही क्रिया करता है, चाहे वह ईर्यापथि की है या संप्रायिकी है। तो जब संप्रायिकी करता है तो उस समय ईर्यापथि की नहीं, जब ईर्यापथि की क्रिया लगती है तो उस समय संप्रायिकी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की दशा अलग अलग है। ईर्यापथि की क्रिया का आधार जो है वीतरागता है, और संप्रायिकी क्रिया का जो आधार है वो सकषाय दशा है। सरागी दशा में संप्रायिकी क्रिया लगती है, और वीतराग दशा 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में ईर्यापथि की क्रिया लगती है। उपपात विरह नीराय गायिणं भंते केवयं कालं विरहिया उववायिणं पणता गोयमा जहन्नेणं एकं समयं कोसेणं बारस मुहूर्ता एवं बकन्ति पयं भाणि अब्बं नीरवशेषं सेवं भंते तीजा विहराई दसमो उदेशो समत्तो। नीराय गायिणं भंते केवयं कालं विरहिया उववायिणं पणता। हे भगवान, नरक गति कितने काल तक उपपात से विरहित कही। जब नरक में कोई भी जीव आकर के जन्म नहीं लेता, कितने समय तक। गोयमा जहन्नेणं एकं समयं कोसेणं बारस मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त जानना। एवं बकंती पयम भाणियब्बं निरवशेष, इस प्रकार व्युत्त क्रांतिक पद सारे निरवशेषम, निरवशेषम सारे का सारा, भाणियब्बं कहना चाहिए। ये प्रज्ञापना सूत्र का 6ठा पद है। व्युत्त क्रांतिक, जहाँ पर चारों गतियों का 24 दंडकों का बड़े विस्तार के साथ उपपात, उद्वर्तना आदि का वर्णन किया है। कौन कितनी देर रहता है तो सबका वर्णन है, तो उसको वहाँ से जानना। टीका में भी संक्षेप में इसका वर्णन किया गया है। तो कहा कि वहाँ से जानना। सेवम भंते थी जा बिहरई। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए, भगवान को वंदना करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए श्री गौतम स्वामी जी महाराज विचरते हैं। 10वां उद्देश्य स्मत्व, 10वां उद्देशक समाप्त हुआ। 10वें उद्देश्य की समाप्ति के साथ प्रथम शतक समाप्त। प्राय करके कितने शतकों में 10-10 उद्देशक हैं, लेकिन कई शतक ऐसे हैं जिनमें 10 से भी काफ़ी ज़्यादा शतक हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हमारे सामने जो उपलब्ध है वो आ जाएगा। तो प्रथम शतक की समाप्ति के बाद अब दूसरा शतक प्रारंभ किया जाता है। गाहा उसास खंदय
बीय समुघाय पुड विंदीय अन्न उत्थि भाषाय देवाय चमर चंचा समय कित अथिकाय बीय सई। इस संग्रहणी गाथा में 10 उदेशकों के नामों का वर्णन किया गया। जैसे पहला है उच्छ्वास, श्वासोश्वास, और उसके साथ शब्द है खंदय। खंदय का मतलब स्कंधक, जहाँ पर जो पूर्व दशा में स्कंधक परिव्राजक थे, बाद में स्कंधक अणगार बने। बड़ी रोचक प्रश्नोत्तर वाली भगवान से संवाद, प्रश्नों के उत्तर, प्रतिबुद्ध होना, दीक्षा लेना और साधना का वर्णन भावपूर्ण करके कहाँ गए और आगे संसार कैसा है। मतलब बड़ी पावन जीवन गाथा है। तो प्रथम उदेशक में जे वर्णन है, दूसरे में समुघाय समुद्घात, 7 समुद्घातें आती हैं प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में, जिनका वर्णन किया था। आगे पृथ्वी पुडवी, पुडविंद्य पुडवी पृथ्वी, जय पृथ्वियाँ, रतन प्रभा आदि, इनका वर्णन। इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, समुद्घात, पृथ्वी, इंद्रियां, इन सब का वर्णन। समुद्घात और इंद्रियों का तो प्रज्ञापना सूत्र में पृथ्वियों का, जहाँ पर प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद में है, वहाँ पर जीवाभिगम की तीसरी प्रतिपत्ति के अंदर भी नारकियों के अधिकार में इनका वर्णन आता है। आगे अन्य तीर्थियों का उनकी मान्यता, एक समय में कितने वेद होते हैं, उसको लेकर के वर्णन। अन्न उत्थि भाषाय, भाषा को लेकर के प्रकरण। देवाय, देव कितने प्रकार के देव हैं, उनका वर्णन। चमर चंचा, चमर चंचा राजधानी का वर्णन। समय खित, समय क्षेत्र टाई द्वीप का वर्णन। अस्थिकाय, 5 अस्थिकायों का वर्णन। बीय सय, जे दूसरे शतक में 10 उदेशकों के नाम हैं। तेण कालेण तेण समेण रायगी है, नाम नैरे होता बन्नो सामी समो सढ़े परिसा निगया, धम्मो कहियो परिसा पढ़ी गया। तेण कालेण तेण समेण, जेठे अंते वासी, जा पजो वास माणे एवं व्यासी, जे इमे भंते बेंदिया तेंदिया चौरंदिया पंचिंदिया जीवा, ए सिंह आनामं वा पाणामं वा उसासं वा निसासं वा जानामो पासामो, जे इमे पुडवी काया जाब बनफाई काया, ए गिंदिया जीवा, ए सिणं आनामं वा पाणामं वा उसासं वा निसासं वा, न जानामो न पासामो, एनं भंते जीवा आणवंती वा पाणवंती वा, ओस संति वा निस संति वा, हंता गोयमा ए मीणं जीवा आणवंती वा पाणवंती वा, ओस संति वा निस संति वा, किन्नं भंते ए जीवा आणवंती वा पाणवंती वा, ओस संति वा निस संति वा, गोयम दब्बाणं अनंत पैसियाय दब्बाई,
खेतो असंख्य जपग पैसो गाढ़ाई कालो अन्नय रठी आई भाव बन मनताई गंध मनताई रस मनताई फास मनताई वा आण फास मनताई आणवंती वा पाणवंती वा उस संति वा निस संति वा जाय भाव बनवंताई आणवंती वा पाणवंती वा उस संति वा निस संति वा ताई किंग एक वन्नाई आणवंती वा पाणवंती वा उस संति वा निस संति वा आहार गमो नियमो जाव पंच दिसिंग किंग भक्त निरया आणवंती वा पाणवंती वा उस संति वा निस संति वा तांग चे जाव नीमा च दिसिंग आणवंती वा पाणवंती वा उस संति वा निस संति वा जीव ए गिंदिया बा घाया बा निम्बा घाया बा भाणी अब्बा शेषा नीमा छ दिसिंग तेणं कालेणं तेणं समीणं रायगृह नामक नैरे होता। उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था। वन और उसका वर्णन करना जैसे वर्णन औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी का आया था, उसी के अनुसार राजगिरी नगर का भी वर्णन करना। स्वामी समो सढ़े स्वामी पधारे। भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगर के बाद ईशान कोण में गुणशीलक चैत्य का वर्णन आता है, वहां पधारे। परिसा निज्ञा नगर की जनता को पता चला, वह निकली जैसे चंपा नगरी में भगवान के पधारने का वर्णन आता है, वो सारा कहना। धम्मो कहियो भगवान ने धर्म देशना दी। जो औपपातिक सूत्र में धर्म देशना का वर्णन आता है, वो सारा जहाँ पर कहना। परिसा पड़ी गया धर्म देशना के पश्चात जिसने जो ग्रहण करना था ग्रहण किया। जिन्होंने दीक्षा लेनी थी दीक्षा ले ली, जिन्होंने श्रावक वृत्ति लेनी थी श्रावक वृत्ति ली। कोई मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने और वापिस अपने घरों को आ गए। तेण कालेण तेण समेण जेठे अंत्यवासी जाओ। पज्जुवासमाणी एवं व्यासी उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी के जेठे अंत्यवासी, जहाँ भगवान को जो प्रथम उद्देश्यक में प्रारंभ में वर्णन आया था ना, उठाए उठे संख्य कंख्य बीती गिच्छिए, उठाए उठे, फिर उसके बाद जाए सड्ढे जाए संशय, सारी बातें आती हैं, वो अटके नहीं। भगवान के बड़े अंत्यवासी श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान के पास आए, वंदना करके परि उपासना करती हुई इस प्रकार बोले। जय इमे भंते भेदनिया तेदनिया चौरनिया पंचनिया जीवा। हे भगवान, जो जे द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीव है, ए सिंह आनामंग व पानामंग व उत्सासंग व निशासंग व जानव पासाम, इन त्रस जीवों के हम आनाम प्राणाम उश्वास निश्वास, मतलब सारे श्वासोश्वास को हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात देखते हैं जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जय में पुडवी काया जाव बनस्सी काया एक इंडिया जीवा। जो जीव पृथ्वी काय के जाव से अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय है। एक इंद्रिया एक इंद्रिय जीवा जीव ऐसीण आनामंग व पानामंग व उत्सासंग व निशासंग व न जानामो न पासंग। इन स्थावर जीव जो एक इंद्रिय है, इनके आनाम आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास, इसको हम जानते नहीं देखते नहीं, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से जो हमारे को इनका बोध नहीं होता। एण भंते जीवा आणवंती वा पाणवंती वा उसंती वा निसंती वा। हे भगवान, ये जो एक इंद्रिय जीव है, इनका आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास क्या होता है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, हंता गोयमा हाँ गौतम। ए बिना जीवा आणवंती वा पाणवंती वा उसंती वा निसंती वा।
जय जीव भी इनका आनमन प्राणमन उच्छ्वास निश्वास श्वासोश्वास दोनों क्रियाएं इनके पाई जाती हैं। किंगनं भंते ए जीवा आणवंती व पाणवंती व उससंती व निसंती व। हे भगवान, ये जो स्थावर पांच हैं, ये कैसे पुद्गलों का श्वासोश्वास लेते हैं, आनमन प्राणमन उच्छ्वास निश्वास कैसे पुद्गलों का होता है। गोयम दब्बाण अनंत पेशियाय दब्बाई। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से जो पुद्गल इनके श्वासोश्वास का विषय बनते हैं वे क्या है, अनंत परमाणुओं के स्कंद हैं। ये ठीक है, हमारे को तो वो पृथ्वी काय का जीव भी दिखाई नहीं देता, तो उसका श्वासोश्वास हम कहाँ से देखेंगे। लेकिन भगवान ने इसी बात को लेकर के तो प्रश्न किया है ना, क्या उनके होता है। भगवान ने कहा हाँ होता है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के पुद्गल जो है ये तो अनंत अनंत प्रदेशों परमाणुओं के स्कंद हैं, तो क्या उनके कैसे होता है। तो भगवान ने कहा गौतम, द्रव्य से वे अनंत प्रदेशी स्कंद हैं, श्वासोश्वास वाले पुद्गल, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म है जो हम छदमस्तों की दृष्टि में प्रायकर नहीं आते। खेतों असंख्यज पैसों गाढ़ क्षेत्र की अपेक्षा से वे अनंत प्रदेशी स्कंद असंख्यात आकाश के प्रदेशों में स्थित हैं। कालो अन्यर ठियाई, ये जो क्षेत्र से कहा है, अब जैसे मानो पृथ्वी काय का जो जीव है वो भी तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में स्थित है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी असंख्यात प्रदेशों लेकिन जिन असंख्या अनंत प्रदेशी स्कंदों के जो वो द्रव्य से अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है श्वासोश्वास के रूप में, क्षेत्र की अपेक्षा से वे असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ हैं। तो इसका मतलब उनके श्वासोश्वास का विषय बनने वाले पुद्गल जो हैं वो उनसे भी क्या होंगे, छोटे सूक्ष्म होंगे। लेकिन वो सूक्ष्म जो है वे भी असंख्यात प्रदेशों में स्थित है, लेकिन इनका क्षेत्र उनके शरीर की अपेक्षा से क्या होगा, कम होगा। कालो अन्य ठियाए, काल की अपेक्षा से किसी अन्य स्थिति वाले, वे एक समय की स्थिति वाले भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात समय की स्थिति वाले भी उस स्थान पर उन पुद्गलों को स्थिर हुए इतना समय हो गया था। लेकिन अनंत समय स्थिति वाला कोई भी पुद्गल संसार के अंदर, लोक के अंदर नहीं है। भाव बनवंताई गंधवंताई रसवंताई फासवंताई आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व। भाव की अपेक्षा से वे वर्ण वाले पुद्गल भी होते हैं, गंध वाले, रस वाले, स्पर्श वाले। ऐसे पुद्गलों का आनमन प्राणमन श्वास उश्वास दोनों ही होते हैं। इनका वर्णन जो है जीवाभिगम की प्रथम प्रतिपत्ति में, जहाँ सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन आया था, वहाँ पर सारा विस्तार से दिया हुआ है। और श्वासोश्वास पद के अंदर भी आता है प्रज्ञापना सूत्र में। जाई भाव बनवंताई आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व ताई किंग एक वन्नाई आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व। हे भगवान, भाव से वर्ण वाले जिन पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, ताई किंग वे पुद्गल जो है श्वासोश्वास के एक वर्णाई आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व। क्या वह एक वर्ण वाले होते हैं, 2 वर्ण वाले होते हैं, 3 वर्ण वाले होते हैं, 4 वर्ण वाले, 5 वर्ण वाले। आहार गमो नियमो जाप पंच दिशिंग, जो प्रज्ञापना सूत्र में आहार पद में आया था वैसा जानना, जीवाभिगम के अंदर जैसा आया था वैसा जानना। तो जहाँ पर कितनी दिशा का वह श्वासोश्वास उनका होता है, क्योंकि शरीर के रोगों से ही उनका होता है। उनका मुख तो वैसे अलग होता नहीं है, नाक नहीं होती जहाँ से वह श्वासोश्वास लेते हैं, उनके शरीर के रोगों से ही वह होता है। लेकिन वह 2 प्रकार का, एक व्याघात को लेकर के, एक बिना व्याघात के।
बिना व्याघात के 6 दिशा का होता है, जो लोक के निष्कुट प्रदेशों में है। जितनी दिशा में आलोक होगा उतना कम हो जाएगा। एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशा का, 2 में है तो 4 दिशा का, 3 दिशा में तो 3 दिशा का आहार होगा। कम से कम 3 का तो उनका अवश्य होता है, 3 से कम नहीं। और जो लोक के बीच में है उनका 6 दिशा का आहार होता है, जो एक इंद्रिय जीवों का। तो किन्नंग भंते निरैया आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती व। अब सावरों के संबंध में तो पूछ लिया, लेकिन नारकी भी तो जहाँ हमारे लोगों की दृष्टि का विषय नहीं है, तो क्या उनके भी श्वासोश्वास का वहाँ वे ग्रहण करते हैं? तो हे भगवान, क्या नारकी आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास वे लेते हैं? तंग छ जाव नीमा छ दिसिंग आणवंती व पाणवंती व उसंती व निसंती। हाँ गौतम, नारकी जो है श्वासोश्वास लेते हैं और उनका नियम से 6 दिशा का श्वासोश्वास होता है, क्योंकि वह लोक के त्रसनाल में पाए जाते हैं। जीव एक इंद्रिया बाघायाय निबाघायाय भाणी अब्बा। जीव अलाप को लेकर, एक इंद्रिय के अलाप को लेकर के जहाँ व्याघात निर्व्याघात ये कहना चाहिए, क्योंकि जीव को लेकर के एक इंद्रिय जीव में आ जाते हैं। लोक के किनारे जो जीव है उनकी अपेक्षा से व्याघात आएगा। जितनी दिशा में आलोक है उतना कम हो जाएगा। वहाँ पर 5 4 3 दिशा का होगा, और जहाँ व्याघात नहीं है वहाँ पर नियम से 6 दिशा का होगा। शेषा नियम 6 दिशा। जीव और एक इंद्रिय के अलापक को छोड़ के बाकी जो त्रस काया के अलापक सब में 6 काया की दिशा का श्वासोश्वास का वर्णन करना। अब जीव जो है श्वासोश्वास के रूप में वायु काय के पुद्गलों को लेते हैं। वायु काय के पुद्गल ही जो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल अचित रूप हो जाते हैं, छोटे छोटे और सूक्ष्म हो जाते हैं, तो दूसरे से लेते हैं। लेकिन वायु काय में भी तो श्वासोश्वास है। वायु काय के जीव किसका श्वासोश्वास लेते हैं, तो उसके संबंध में प्रश्न है। बाहुयायण भंते बाहुयाय चेव आणवंती वा पाणवंती वा उसंती वा निसंती वा हंता गोयमा बाहुयायण जाव निसंती वा बाहुयायण भंते बाहुयाय चेव अनेक सय सहस खुत उदायिता उदायिता तथे भुज भुज पच्चायाय हंता गोयमा जा पच्चायाय से भंते किंग पुट्ठे उदाय अपुट्ठे उदाय गोयमा पुट्ठे उदाई नो पुट्ठे उदाई से भक्ते किं शरीरी निकाय निखमाई अशरीरी निखमाई गोयमा सिय सिय शरीरी निखमाई सिय अशरीरी निखमाई से किणट्ठेण भक्ते एवं बुच्चाई सिय शरीरी निखमाई सिय अशरीरी निखमाई गोयमा बाहुयाय शरण चतारी शरीर अपनता तंजा और आलिये ब्योबिये ते आय कमाय और आलिये ब्योबियाय विपजहाय थे कमाय निखमाई से तेण ठेण गोयमा एवं बुचाई सिय शरीरी सिय अशरीरी निखमाई बाहुयायण भंते बाहुयाय चेव आणवंती वा पाणवंती वा उसंती वा निसंती वा। हे भगवान, वायु काय के जीव क्या वायु काय के जीवों का श्वासोश्वास आनमन प्राणमन श्वास उश्वास निश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। हंता गोयमा, हाँ गौतम, वायुयायण जाव निसंती वा। वायु काय के जीव वायु काय का पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में लेते हैं। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधाय।